नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ईरान इजराइल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इज लाइकली टू हैपन सून। यस, इट्स कम ट्रू राइट नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट डीपली कि ईरान ने अभी कल 181 मिसाइल्स बरसाए हैं इजराइल के ऊपर, और बदले में इजराइल और यूएस दोनों ने बोला है कि अब इसका जो बदला है वो हम इतनी आसानी से सस्ते तरीके से नहीं लेंगे, कुछ बड़ा करके बता के अपने टाइम के हिसाब से तब लेंगे। और इधर ईरान ने भी फिर इसके बदले में बोला है कि अब तो हमने 181 मिसाइल नहीं मारे हैं, अगर अब जरूरत पड़ी तो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इजराइल का उसको सबको हम तबाह कर देंगे। ठीक है, हम इतने मिसाइल्स मारेंगे कि इजराइल अब रिकवर नहीं कर पाएगा। और अगर ईरान ने सोचा कि हम इजराइल ने सोचा कि हम अगर चढ़ाई करने वाले हैं ईरान के ऊपर या फिर लेबनान के ऊपर, डायरेक्ट पैदल फौज पैदल सेना उतारने वाले हैं, तो उस केस में हम इसका जवाब और बड़े तरीके से देंगे, ये ईरान का कहना है। तो राइट नाउ यू कैन से कि द रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान आर एट द टॉप ऑफ टेंस लेवल, इट्स टेंस लेवल। ओके, मतलब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं दोनों के बीच में। पिछली बार तो ये हुआ था कि ईरान ने इजराइल पे मिसाइल मारे थे, तो बीच में यूरोप आ गया था, यूएसए आ गया था, ब्रिटेन, कुछ और कंट्रीज आ गए थे कि यार लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ, तुमने मिसाइल्स मार दी। इजराइल को भी बोल दिया था कि तुम इसका रिप्लाई मत करो करके, तो चीजें शांत हो गई थी। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, वो सब चीजें इस लेवल पर शांत होने वाली नहीं है। मिसाइल मार के अब इजराइल को भी कुछ जवाब देना है। हो सकता है न्यूक्लियर जो सेट्स हैं, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहा है ईरान का, उसको टारगेट करेगा मोस्ट प्रोबेबली इजराइल। तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है अब आने वाले समय में, 1 2 4 दिन में जो भी है। तो लेट अस सी कि अब ईरान इजराइल का जो मुद्दा है सिर्फ मिसाइल मारने तक रुक जाएगा या फिर कुछ और भी इसमें इतना बड़ा होने वाला है जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा। ओके, तो बहुत लंबी वीडियो नहीं है ये, लेकिन गहरी वीडियो जरूर है। ओके, कि मैंने सिर्फ 2 स्लाइड्स इसमें बनाई हैं, एक तो प्रेजेंटली क्या हुआ है और भविष्य में क्या होने वाला है, लाइकली टू हैपन। ओके, तो ये रियलिस्टिक पीपीटी आप मान के चलिए, क्योंकि ये आपको सच होता हुआ दिखेगा कुछ दिनों में। So first of all, the viewers, those who are seeing my videos, I would like to inform you that इसराइल का जो वॉर है वो गाजा पट्टी में तो चल ही रहा था और चल भी रहा है, वो जो ऑपरेशन है। साथ साथ में उसका एक और पड़ोसी देश है लेबनान, वहाँ पे जो हिजबुल्ला सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा ओपनली। ओपनली मान सकते हो आप, क्योंकि सारे हथियार और सब मिलिट्री जो भी इक्विपमेंट है उसकी सप्लाई ईरान ही कर रहा है हिजबुल्ला को। तो हिजबुल्ला का गढ़ है लेबनान और सीरिया ये सब। तो जब गाजा में सब कुछ निपटने वाला था, गाजा एक तरीके से सरेंडर मोड में आ गया, इसराइल ने पूरा कब्जा कर लिया, तो ईरान ने दिमाग लगाया कि हिजबुल्ला जो लेबनान में सीरिया इधर उधर बैठा हुआ है, अब इससे हम अपना काम करवाते हैं, इसको मिसाइल मरवाते हैं, इससे रॉकेट फायर करवाते हैं, क्योंकि उधर गाजा में तो ज़्यादा दाल गल नहीं पाई ईरान की। ठीक है, तो जब इधरों ने ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिया इसराइल को, तो इसराइल देन प्लान किया यार हमारा ऑपरेशन अभी चालू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, चालू हुआ है। पिछले 1 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं गाजा में, अब हम क्या करेंगे कि हिजबुल्ला वालों को भी मार भगाएंगे। तो इसराइल ने भी उसका जवाब देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे बात इतनी पहुंच गई कि हिजबुल्ला कमांडर मारा गया एक अटैक में, इसराइल ने मार दिया उसको। ईरान को बहुत दर्द हुआ इस बात का कि यार पहले गाजा वाजा जो इश्यू चल रहे थे उस पर भी मारा गया था एक कमांडर, अब ये हिजबुल्ला का कमांडर भी मारा गया, नसरुल्लाह जिसका नाम आप सुनते रहे होंगे। तो अब हम क्या करें, तो इन्होंने बदले में कल 181 मिसाइल्स मार दिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल को, पूरे इसराइल में। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि किसी को जान माल की मतलब जान की हानि तो नहीं हुई है, सिर्फ एक मौत हुई है, पैलेस्टाइन कोई बंदा था उसकी मौत हो गई। बाकी जो भी बिल्डिंग्स वगैरह गिराई हैं उतना ही है बस, वो कोई मरा नहीं है। तो ये तो दावा कर रहा है इसराइल, लेकिन ईरान बोल रहा है कि अब ये तो हमारा शुरुआत है, 181 मिसाइल्स तो शुरुआत किया है हमने, अगर जरूरत पड़ी तो हम और ज्यादा मिसाइल्स मारेंगे इसराइल को और ज्यादा अटैक्स करेंगे। इसके बदले में नेतन्याहू ने बोला है कि यार जो आपने कर दिया ना, 181 मिसाइल्स मारे ना, उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, यू विल पे बैक, और यू विल पे बैक इट हैवीली, और हम ऐसी तरीके से अटैक करेंगे कि आपको याद रहेगा। उधर यूएस भी बोल रहा है कि यस, अब हम बीच बचाव नहीं करेंगे, अब हम ईरान को इसराइल को नहीं बोलेंगे कि तुम थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, अब हम बोलेंगे इसराइल अगर तू अटैक कर रहा है तो हम भी तुम्हारे साथ अटैक करेंगे। इसके बदले में भी ईरान ने बोला है कि आओ अटैक करो, हम फिर दोबारा अटैक करेंगे, हम हारने वाले नहीं हैं, हमारे पास और भी ऐसे मोड हैं, उस तरीके से जवाब देंगे कि तुम मतलब वास्ट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर। तो दोनों तरफ से कहासुनी बढ़ती हुई चली जा रही है, और ये प्रैक्टिकली मिसाइल्स मारे हैं इस बार ईरान ने, पहले ही मारे थे। इसराइल अब इसका जवाब तो पक्का देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हो सकता है न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान की, मोस्ट प्रॉब्ली जो कि जिसके दम पे ईरान इतना थोड़ा सा उछल रहा है, आई एम नॉट टेकिंग सपोर्ट ऑफ एनी कंट्री, बट
एक मैं बात बता रहा हूँ जो सच्चाई है। तो जिसके वजह से ईरान थोड़ा-सा लग रहा है कि हम कुछ कर लेंगे, न्यूक्लियर पावर हमारे पास में आ जाएगी और आने वाली है करके, तो उस पे ब्रेक लग जाएगा। और अगर उस पे ब्रेक लगा दिया इज़राइल ने कैसे भी करके, उस फैसिलिटी को दबा करके, तो ऑब्वियसली ईरान बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा, कई सौ साल पीछे चला जाएगा न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ठीक है? और ओवरऑल तो चला ही जाएगा क्योंकि मिलिट्री पावर कम हो जाएगी उसकी। जितना करीब वो पहुँच रहा है न्यूक्लियर मिसाइल के, उतनी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं और ऑब्वियसली टेंस लेवल बढ़ा हुआ है, टेंशन्स बढ़ी हुई हैं। इस तरीके से कुछ फायर्स जो ईरान ने मारे थे इज़राइल को, उसका ये नज़ारा था, आप देख सकते हो। ओके, तो बता रहे हैं कि लोगों की मतलब मौत तो नहीं हुई इस घटना में, लेकिन बिल्डिंग्स वगैरह को तो अटैक किया ही है ऑब्वियसली, जो बड़े-बड़े ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है। मिलिट्री जो कैंटोनमेंट है वहाँ पे अटैक किया है ईरान ने इज़राइल के ऊपर। ओके, लेकिन सारे लोग बंकर वगैरह में चले गए थे, इनकी फैसिलिटी अच्छी है। ये अलर्ट वगैरह जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनका एसएमएस सिस्टम भी एक है और सायरन वगैरह मार के बंकर्स में चले जाते हैं, तो इनको मतलब मार पाना उतना आसान नहीं है क्योंकि मिसाइल्स भी एक टाइम ट्रैवल 2 4 6 मिनट तो लेती ही है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान से इज़राइल में अगर आएगी तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, उतने में ये नीचे अंडरग्राउंड हो जाता है। ओके, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस आउटकम? द इम्पैक्ट इज़ गोइंग टू बी लाइक बहुत ज़्यादा कड़वा घुट। ऑब्वियसली कच्चे तेल के प्राइसेज़ बढ़ चुके हैं। फ्यूचर में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो तेल की सप्लाई बंद हो सकती है कुछ कंट्रीज़ के लिए और दाम तो कच्चे तेल के बढ़ने ही बढ़ने हैं क्योंकि उसी गल्फ की खाड़ी-वाड़ी जो भी है, वो रूट आपने देखा होगा मैप पे, वहीं से ये सारा तेल का व्यापार होता है। अगर ईरान के साथ में लड़ाई छिड़ती है तो ऑब्वियसली डाइवर्ट होगा उनका रूट और हो सकता है सप्लाई रुक भी जाए, और रुक जाएगी तो इस मोड में क्या होगा कि जो भी कच्चा तेल है तुम्हारा वो एकदम से सर्ज कर जाएगा, पैसे बढ़ जाएँगे उसके और ऑब्वियसली सारी महँगाई बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में। तो इम्पैक्ट आउटकम बहुत ज़्यादा बड़ा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं चाहता हूँ कि लड़ाई ना हो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली। ओके? चलो, so with this I finish this video because this is the realistic one that I have made for you. ये होने वाला है, I think so. Okay, so if you have any question, please do comment in the comment box. So thanks for watching. जय हिंद।